अच्छा, आपने न्यूज़ बीट्स बनाया, न्यूज़ बीट्स आप जो है संचालित कर रही हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो अब तक का आपकी जर्नी, आपको लगता है कि क्या यार, ऐसा तो नहीं लगता कि यार कहाँ फंस गए, या लगता कि नहीं यार इसमें बहुत दम है, बहुत अभी किया जाएगा? देखिए, न्यूज़ बीट्स को मैंने कभी भी एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अर्निंग नहीं सोचा था। और जब मैं टीवी से अलग हुई तो मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं अपना कोई बिजनेस या कोई वेंचर इन फॉर करियर डेवलप करने जा रही हूँ। ये नहीं था। यूट्यूब एज ए प्लेटफॉर्म फॉर मी इज जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वो उसी तरह से है ना। तो यूट्यूब को मैंने अपनी बात कहने के एक और माध्यम के रूप में ही डेवलप किया है। अच्छा। अब इंस्टाग्राम का जो ऑडियंस है वो अलग तरह का ऑडियंस है, वो अलग तरह का कंटेंट देखता है। फेसबुक का अलग तरह का ऑडियंस है और उसका रिस्पॉन्स अलग तरह का है। यूट्यूब कंपैरेटिवली कंटेंट के मामले में एक अलग तरह का ऑडियंस है जो शायद कंटेंट को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली कंज्यूम करता है। मतलब इंस्टाग्राम पे क्या फोटो और रील्स वायरल होती हैं, लेकिन यूट्यूब पे अब जैसे हम ये बातचीत कर रहे हैं, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस बातचीत को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, है ना। और इसी उनके लिए तो हम ये कंटेंट बना भी रहे हैं, है ना। या जैसे हम बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं आजकल, किसी को अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, आप कैन यू बिलीव इट, 3 घंटे का पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं। 3 घंटे, एक फीचर फिल्म बन जाती है भंसाली साहब की 3 घंटे की। 3 घंटे का पॉडकास्ट जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो उसका दर्शक वैसा, यूट्यूब का दर्शक वैसा है जो कई बार बहुत गंभीर और बड़ी कॉन्वर्जेशन को भी सीरियसली, रिलीजियसली फॉलो करता है। ये ऑडियंस आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वैसा नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम इज मोर क्विक प्लेटफॉर्म्स। तो यूट्यूब उस तरह का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने का मेरा मकसद था, जो मैंने किया भी। वो रिस्पांस बहुत अच्छा कर रहा है। हालांकि ये है कि मैं अभी क्योंकि उतना रेगुलर नहीं होती हूँ कंटेंट देने के मामले में, जैसे बाकी लोग जो उसको एज ए बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को इससे अपना जीवन यापन करना है या मुझे इससे चलना है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं टीवी की दुनिया में जो अपने आप को बंद महसूस कर रही थी, मैं कुछ और एवेन्यूज तलाशना चाहती थी। मैं थोड़ी सी और फ्रेशनेस या कह लूँ जीवन के कुछ नए अनुभव अपने साथ जोड़ना चाहती थी, कुछ नए आइडियाज पे काम करना चाहती थी। उसके लिए मुझे थोड़ा फ्री स्पेस, फ्री माइंड, प्लेइंग फील्ड ये खुला हुआ है, आपको लगता है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा गुंजाइश है? जैसे छोटी सी बात है, अभी इस 1 साल में मेरे को कई यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिला। मैं कारगिल गई। कारगिल में मैं वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके साथ, उनको एक वर्कशॉप देने के लिए मैं गई। हालांकि मैं ये नहीं कंसिडर करती हूँ कि मैं बहुत महान हूँ और मैं उनको कुछ सिखा सकती हूँ। तो मैंने उसको इस वे में वहाँ पर एड्रेस किया कि प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि दिल्ली से कोई एक एंकर या कोई, वही जो ग्लैमर क्वेश्चन आप कह रहे हैं ना कि कोई आई है दिल्ली से और ये आके हमें कुछ सिखाएंगे। मैंने कहा सीखना नहीं है, यहाँ नॉलेज शेयरिंग है। इट इज़ नॉलेज शेयरिंग। आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, and whatever my experience can help you, I'm more than happy to share that. तो मैंने उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जोशीमठ के, चमोली आपदा कवर की, रैनी गांव की आपदा कवर की, वो डिस्कस किया कि वहाँ, अच्छा उन लोगों ने क्योंकि देश का ये हिस्सा नहीं देखा हुआ, तो उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट थी। मेरे लिए ये रेलेवेंट है कि वो लोग जो बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, जो हिस्सा देश से 6 महीने के लिए बर्फ़ की वजह से, स्नोफॉल की वजह से कट जाता है, वहाँ का जीवन, वहाँ का कवरेज, वहाँ के इश्यूज़ क्या है। तो वो बहुत शानदार वर्कशॉप गई और वहाँ जाकर मैंने एक स्टोरी की कारगिल के ऊपर, कि कारगिल को हम सब लोग युद्ध की वजह से जानते हैं। 27 साल बीत गए, कारगिल में अभी भी सिविल एयरपोर्ट नहीं है। अच्छा। 75 साल के एक बाबा को मैंने कहा कि बाबा आप क्या कहना चाहते हैं आज, अगर मिनिस्टर साहब आपको सुन रहे हैं, सिंधिया साहब, क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 75 साल मेरी उम्र है, मैं चाहता हूँ मरने से पहले एयरपोर्ट देख लूँ यहाँ पर। अच्छा। अभी कितनी बड़ी बात है कि वो उस मतलब कोने में बैठा एक आदमी ये कह रहा है। मतलब अगर इमरजेंसी आ गई तो या तो उनको चॉपर से एयरलिफ्ट किया जाएगा, जिसके संसाधन हर किसी के पास फिर नहीं होंगे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप पहले कारगिल से लेह जाओ, जिसमें 8 घंटे लगेंगे, या फिर कारगिल से श्रीनगर जाओ। श्रीनगर बंद रहता है जोजिला उसकी वजह से, तो आपको लेह ही जाना पड़ेगा। 8 घंटे कारगिल से लेह बर्फ वाले रास्ते में पहुंचने में लगेंगे, और फिर लेह से आपको जाना पड़ेगा, दिल्ली आना है, अमृतसर जाना है, या जिस भी हिस्से में जाना है। तो अगर कोई इमरजेंसी वाला सिनेरियो है तो 2 दिन तो आपको कहीं पहुंचने में लग जाएंगे। सिविल एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पर। एक वो कह रहे हैं छोटा एयरक्राफ्ट उतार दो, बेशक हफ्ते में 2 फ्लाइट चला दो सिर्फ,
50-50 की कैपेसिटी वाली, बट चला दो। तो मैंने वो स्टोरी वहाँ से की जिसमें मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उन लोगों ने बोला। वो वर्जन मैंने दिल्ली में आके सिंधिया जी को टैग करके ट्वीट कर दिया। और एक ऐसा वक्त जब आज के दौर में मिनिस्टर्स टीवी की रिपोर्ट्स पे भी कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हाँ, ज़रूरी एक्शन वो अपने एंड पे ले लेंगे, बट नॉट नेसेसरली कि टीवी ने अगर कुछ हाईलाइट किया तो वो उस पर जवाब दें कि हमारा जवाब इस पर ये है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सिंधिया साहब ने उस पर रिप्लाई किया। उन्होंने उस ट्वीट पर रिप्लाई लिखा मुझे कि हम इस पर देख रहे हैं, हमारे पास जैसी जहाज़ आएंगे, एयर स्ट्रिप तैयार है, हम वहाँ उतार देंगे। तो कम से कम मैं इतना कर पाई कि वो आवाज यहाँ पहुंचाकर एक जवाब मैंने बाद में लिख दिया कि भाई आप लोगों से वादा था, आपकी कहानी दिल्ली में आके यहाँ रिपोर्ट कर दूंगी, ये कर दी और ये जवाब इस पर आया है। तो मतलब मीनाक्षी कंडवा, मैं बस कंप्लीट करूंगी इस बात को कि ये जो मैंने आपको किस्सा बताया, छोटा सा किस्सा है, वहां जाकर मैंने देखा कि उन लोगों ने मुझे पता कैसे देखा, मैम हम बहुत थैंकफुल हैं कि आप हमारे बीच आए, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, यहाँ कभी कोई, मतलब आप दिल्ली से आ गए। दे वर शॉक्ड टू सी मी कि कोई दिल्ली से आ गया उनके पास जनवरी के महीने में। दे वर शॉक्ड, आप दिल्ली से आए हैं, आप ये कवर करने के लिए आए हैं, ऐसे थे। फिर एक आदमी मेरे साथ बैठ गया कि नहीं मैम आप वहाँ से आए हो तो मैं अपना एक दिन तो आपके साथ लगा ही सकता हूँ, आपको जगह दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ की कवरेज हो सकती है, मतलब जो मुझे कैमरे के हिसाब से अपने फ्रेम्स चाहिए थे या जो चीज़ें चाहिए थी, तो उनके लिए बहुत शॉकिंग था। ये चीज़ मैं टीवी में रहते हुए नहीं कर पा रही थी, नहीं कर सकती। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मतलब आपको मलाल नहीं है, टीवी छोड़ने का मलाल नहीं है। मैं सिर्फ बिग डेज पर टीवी को मिस करती हूँ फॉर द रिसोर्स दैट टीवी हैव। आई एम नॉट हैविंग दैट रिसोर्स, टीम रिसोर्स, प्लेटफॉर्म, वो चीज़ें बिग डेज पर। बाकी ये कि जो बात हमें अपनी कहनी है वो हम अपने छोटे फलक में तो कह ही रहे हैं। तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है, एक एंकर का एक ऑरा होता है, फैन फॉलोइंग होती है, ये आला फला आते हैं उसके पीछे, अरे सेल्फी टाइप होता है, एक माहौल बनता है। मुझे पता है आप किन एंकर्स की बात कर रहे हो, जो भी है, मतलब एक माहौल बनता है। आप ब्लश कर रहे हो। तो पूरे इंटरव्यू में मैंने एक बार मनु पवार जी को ब्लश करवा ही दिया। मैं कह रहा हूँ एक माहौल रहता है, एंकर को वो लाइफस्टाइल जीने का मजा आता है। तो मीनाक्षी कंडवाल उसको मिस नहीं कर रही हैं, या मीनाक्षी वही रॉ होना चाहती है जैसा पहाड़ है? नहीं, एक्चुअली मैं वो कभी थी ही नहीं। अच्छा। अरे आपके साथ लोग सेल्फी, मीनाक्षी मैम सेल्फी ऐसा कुछ? एक्चुअली जैसे लोग सेल्फी के लिए बोलते हैं ना, मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ उस टाइम पे। हो सकता है मैंने कई बार थोड़ा वियर्ड भी बिहेव किया हो, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, पॉइंट 1। अच्छा। पॉइंट 2 ये है कि सीरियसली बताऊँ, जब कोई सेल्फी के लिए बोलता है ना, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैं रूड हूँ या ऐसी कोई बात, बट मेरे मन में ये सवाल होता है कि मतलब डू आई रियली डिजर्व दिस मच, या एम आई वर्थ दैट मच, या सिर्फ ये वो तो नहीं है कि जस्ट जो एक चकाचौंध होती है कि हमारी इसके साथ एक फ़ोटो है और वो हम फोटो कहीं पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैम आप अच्छे दिख रहे हो, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, ये कहने की बजाय जब कोई मुझे ये कहता है ना कि आपकी वो स्टोरी याद है, आपने ये स्टोरी की थी, या आपने ये लाइन उस दिन बोली थी, या क्योंकि मैं अपने काम पर बहुत मेहनत करती हूँ। सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ज़माना ऐसा है, किस दायरे में मैं इसे बांधूं मैं नहीं समझ पा रही, पर मुझे जीवन में ऐसे लोग प्रोफेशनल दुनिया में कम मिले हैं जिन्होंने मेरे काम को उस तरह से एक्नॉलेज किया हो बियॉन्ड द ग्लैमर। अच्छा, मतलब समझ गया, ग्लैमर पर बात रुक जाती है, ब्यूटी पर बात रुक जाती है, अपीयरेंस पर बात रुक जाती है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, कपड़े अच्छे पहने हैं, आप अच्छे दिख रहे हो। मैं सोचती हूँ इसके आगे नहीं देख पाए। मुझे इट गिव्स मी जैसे वो कांटा चुभता है ना, तो आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको जैसे देख रहे हैं आप उसमें खुश रहो, पर होता क्या ना, यू आर क्रेविंग फॉर इट। आपको लग रहा होता है कई बार, जैसे आप कोई अच्छी स्टोरी करके आते हो तो आपको लगता है यार क्या किसी ने ये देखा मेरा काम, ये चीज़ जो मैंने की, इसके लिए मैंने एक एफर्ट किया, या इसे मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ में मैंने ये हाईलाइट करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात है, जोशीमठ मैंने कवर किया, जिन लोगों के आंसू कैमरे पर उस वक्त आ गए, हमने जाके उनकी आंखों पे जूम नहीं किया है, मतलब वो घट रहा था उस समय, वो आ गया उसमें। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट इन अ वे कि ओ सी व्हाट अ ग्रेट कैमरा वर्क आई हैव डन, बट येस इट वाज अ ग्रेट कैमरा वर्क फॉर वॉट एवर रीजंस देयर वर।
तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगा जब मेरे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आए कि मेरी तारीफ बहुत हो रही थी फॉर वॉट एवर रीजन्स, पर जो मेरे साथ मेरा दोस्त है जो मेरे साथ उस कवरेज पर है, पर जब कुछ लोगों ने ये लिखा कि मीनाक्षी बिसाइड्स ऑल दैट ग्रेट कैमरा वर्क, फैंटास्टिक कैमरा वर्क, हु इज़ डूइंग कैमरा फॉर यू, एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार इन लोगों ने मीनाक्षी से इतर या उसके बोलने से इतर उसके प्रोडक्ट में कुछ और चीज़ भी देखी या जो उसी प्रोडक्ट का पार्ट था। तो जब आप ग्लैमर की बात करते हो, सब चीज़ों की बात करते हो ना, देखो हाँ अच्छा लगता है कि लोग आपसे मिल रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, बात करने आ रहे हैं, वो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ठीक है, आप उस ऑ में हो, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ उससे, अच्छा लगता है ना। शुरू में शायद मैं हो सकता है उसको उतना सीरियसली ना लेती हूँ, लेकिन ओवर द ईयर्स मैंने सीखा कि यार जो लोग आपको पसंद करते हैं ना, वो एक उम्मीद से आपके पास आ रहे हैं, आपको उनसे अच्छे से मिलना है और वो अपने साथ एक मेमोरी लेके जाएंगे आपकी, दैट मेमोरी हैज़ टू बी वर्थ रिमेम्बरिंग। तो इसलिए मैं उनसे उनका नाम जरूर पूछती हूँ, अच्छा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, अच्छा जैसे राजेश जी, घर में मम्मी पापा को नमस्ते कहना मेरी तरफ से, सो आई मेक श्योर दैट आई विल से समथिंग, सम मैसेज टू हिज। अगर वो ये बोले कि मैम हम लोग तो आपको न्यूज़ में देखते हैं या टीवी में देखते हैं, तो मेरे पापा आपके फ़ैन है, तो मैं बोलती हूँ अच्छा पापा को बोलना है ना कि मैंने हेलो बोला है, मैंने नमस्ते किया है उनको, ऐसे करके। तो आप इस तरह डील कर रही हैं उससे? यस, आई मेक श्योर कि जब वो बंदा जा रहा है अपने घर में तो उसको ये याद रहे कि मीनाक्षी सिर्फ टीवी पे दिखने वाला एक चेहरा नहीं है, उसने उससे बियॉन्ड एक इंसानियत की बात मुझसे की है जो वो याद रखे, ये मुझे लगता है। तो क्या मैं ये समझ रहा हूँ कि मीनाक्षी खंडवाल बियॉन्ड टीवी, मतलब वो जो ऑरा था एंकर वाला, उसको मिस नहीं किया है 1-2 साल, कितना 2 मैं साल? सिर्फ टीवी को बिग डेज पे मिस करती हूँ, जेन्युइनली। जब होता है ना वो जो खबर के लिए एक मैडनेस नहीं होती है, पागलपन न्यूज़, वो जो न्यूज़ रूम की एनर्जी होती है ना, अरे यार तुम निकालो, ये देख नहीं रहा, देखो उसने ये कर दिया, देखो ये हो गया, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो जो एनर्जी होती है ना न्यूज़ रूम की, वो मैं मिस करती हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, टीम वर्क है, उसमें आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। कई बार लाइव में बोलते बोलते आप कोई ऐसी लाइन कह गए या आप कोई ऐसी बात कह गए या कुछ ऐसा एनेक्डोट दे गए जो उस दिन की कवरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे आपको पता होगा कि एट द एंड ऑफ एवरी बिग कवरेज डिस्कस होता है, यार उस चैनल का ग्राफिक सबसे अच्छा था, उस चैनल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, या उस चैनल की डॉक्यूमेंट्री सबसे अच्छी थी। मैं उस चीज़ को मिस करती हूँ टीवी में। अच्छा, बड़े दिन पर बिग डेज। आज तक की एंकर मॉडर्न कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी है सामने और वो बिल्कुल गढ़वाली में कह रही है कि मेरे गांव आओ या गांव जाके हमको ये मनाना है या हमको अपनी जड़ें नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर हम लोग अपने लोगों को नहीं आगे बढ़ाएंगे ना तो कौन बढ़ाएगा। सही बात है।